नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बता दें कि आरजेडी ऐलान करने वाली थी अपने 24 एमएलसी कैंडिडेट का, लेकिन इन सब के बीच अचानक से मंगलवार को आरजेडी का ये ऐलान टल जाता है। उसके बाद कयासों का बाजार गर्म है कि इस ऐलान के टलने का कोई कांग्रेस और वीआईपी कनेक्शन है। बता दें कि लालू प्रसाद यादव पटना पहुंच चुके हैं। 10 फरवरी को आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और एमएलसी कैंडिडेट का ऐलान उससे पहले मंगलवार को होना था, लेकिन आखिर आखिरी मौके पर यह ऐलान क्यों टला? ऐलान टलने के बाद आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह कहते हैं कि आरजेडी नहीं, महागठबंधन के सभी कैंडिडेट जीतेंगे। तो क्या समझा जाए कि वाकई जो फॉर्मूला तेजस्वी यादव ने आरजेडी और लेफ्ट का बताया था, कहा था कि 23 सीटों पर आरजेडी के कैंडिडेट होंगे और 1 सीट पर लेफ्ट का कैंडिडेट होगा, उस फॉर्मूले पर क्या अब आरजेडी विचार कर रही है? माना यह जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से अखिलेश सिंह लालू प्रसाद यादव से लगातार बातचीत करने की कोशिश में जुटे हैं और कांग्रेस की कवायद ये है कि अगर अभी भी 4-5 सीट अगर मिल जाए तो महागठबंधन के छाते के तले ही एमएलसी का चुनाव लड़ा जाए, उससे जीतने की संभावना ज्यादा है। इसके अलावा लालू प्रसाद यादव की नजर मुकेश सहनी पर भी है। बता दें कि मुकेश सहनी का 1.5 साल वाला एमएलसी का कार्यकाल मई में खत्म होने जा रहा है और उसके बाद संभावना बहुत ही कम है कि बीजेपी उनको नया कार्यकाल देगी, दोबारा एमएलसी बनने का मौका देगी और अगर वो एमएलसी नहीं बन पाते हैं तो मंत्री पद जाने की भी पूरी संभावना है। और ऐसे में मुकेश सहनी के लिए भी फैसला लेने की घड़ी है। मुकेश सहनी को भी अगर राजनीतिक भविष्य अपना बनाना है, दोबारा नया एमएलसी का लंबा कार्यकाल 6 साल वाला चाहिए, तो ये मौका उनके लिए भी अहम है। और फिलहाल एनडीए से अलग मुकेश सहनी एमएलसी चुनाव में अपने कैंडिडेट देने की बात कह चुके हैं। ऐसे में उनकी भी आरजेडी के साथ कोई डील होने की संभावना है। इसलिए कहा यह जा रहा है कि आखिरी मौके पर मंगलवार को आरजेडी ने अपने अप्रत्यक्ष एमएलसी कैंडिडेट के ऐलान को इसलिए टाल दिया ताकि फाइनल बातचीत कांग्रेस और मुकेश सहनी से हो सके। बता दें कि महागठबंधन ने उपचुनाव की अगर हम बात करें तो उपचुनाव में महागठबंधन 2021 के कुशेश्वर स्थान और तारापुर में कांग्रेस के साथ आरजेडी का रास्ता अलग हुआ था। आरजेडी ने दोनों सीटों पर अपने कैंडिडेट दे दिए थे और कांग्रेस अलग चुनाव लड़ी थी, जिसका नुकसान आरजेडी के साथ साथ कांग्रेस को भी हुआ था। और उसके बाद दोनों पार्टी समझ नहीं पा रही है कि आगे की सियासत हाथ मिलाकर किया जाए या रास्ते अलग कर लिए जाए। इन सब के बीच कांग्रेस की कवायद ये थी कि पप्पू यादव और कन्हैया कुमार के सहारे बिहार की सियासत में अपनी स्थिति को मजबूत किया जाए, लेकिन स्थिति ऐसी बनी कि न पप्पू यादव के साथ कोई डील डन हो पाई, न कन्हैया बिहार कांग्रेस में कोई सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस को न माया मिली न राम वाली स्थिति है। आरजेडी का भी साथ छूट गया और पप्पू और कन्हैया जिन पर उनको भरोसा था वो भी बिहार में फिलहाल कांग्रेस के हित में कोई कमाल नहीं कर रहे हैं। पप्पू ने भी एमएलसी चुनाव के लिए अपने कुछ कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है, बाकी सीटों पर भी वो जल्द ही ऐलान करेंगे। और इस तमाम सियासी परिस्थिति पर गौर करने के बाद कांग्रेस भी अनऑफिशियली लगी हुई है, औपचारिक तौर पर कोई बयान नहीं दे रही है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से भी पूरी कोशिश चल रही है कि कैसे भी आरजेडी के साथ डील हो जाए और महागठबंधन एक बार फिर से एकजुट हो जाए। और 1.5 से 2 दिन का जो समय है वो मुकेश सहनी के दृष्टिकोण से भी अहम होने वाला है कि मुकेश सहनी एनडीए में आगे चलकर सियासत करते हैं या आजकल में कोई बड़ा फैसला लेकर एनडीए से राह अलग करके एनडीए के विरोधी खेमे महागठबंधन के साथ हाथ मिलाते हैं। बता दें कि कई मौके पर मुकेश सहनी लालू प्रसाद यादव की तारीफ कर चुके हैं, ये भी साफ कह चुके हैं कि भविष्य में कौन किसके साथ जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। हर पार्टी या हर व्यक्ति अपनी सियासी राह चुनने के लिए स्वतंत्र है। तो चलिए देखते हैं, लालू की बिहार की सियासत में एंट्री तो हुई है, पटना तो पहुंच गए हैं। ऐसे में लालू महागठबंधन को कितना और मजबूत कर पाते हैं, नजरें इस पर हमारी टिकी है। 10 तारीख को आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी है, उससे भी जुड़ी हर खबर बिहार तक लगातार आपको देता रहेगा। देखते रहिए बिहार तक।